हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। देखिए, इंग्लिश का पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं, पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 में वही बताएंगे प्रयोग कहाँ किसका होता है, किसका नहीं होता, यही चीज़ बताएंगे। अगर भी भाई लोग आप लोगों को कुछ वीडियो में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, आप लोगों को समय बर्बाद करते नहीं करते हुए चलते हैं अपना पॉइंट पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं कहेगा, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यही पूछेगा। देखिए, प्रयोग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। कोई दिक्कत? ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। फिर क्या चीज हो जाएगा? परेटी। परेटी मतलब ही होता है सुंदर। चलिए देखिए बताते हैं। ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर, प्रेटी मतलब भी सुंदर, और बताएंगे तो हैंडसम मतलब भी सुंदर, और स्मार्ट मतलब भी सुंदर। चारों के मतलब सुंदर होता है, लेकिन चारों का प्रयोग अलग अलग होता है। ब्यूटीफुल कह रहा है तो देखिए, कहिएगा कि इसका प्रयोग, इसका प्रयोग फीमेल, फीमेल यानी स्त्री के लिए होता है। फीमेल यानी स्त्री के लिए होता है, समझ गए? चलिए, स्त्री के लिए होता है। जैसे में देख लीजिए, राधा इज ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब राधा एक सुंदर लड़की है। फिर नोट पॉइंट में चलते हैं। नोट पॉइंट में चलते हैं। पहला में क्या चीज नोट पॉइंट में है कि इसका प्रयोग पुरुष के लिए, क्या चीज के लिए? पुरुष यानी मेल के लिए कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जैसे में देख लीजिए, रामू इज ए ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल बॉय। देखिए, कह रहा है नोट में कि इसका प्रयोग पुरुष के लिए कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पुरुष के लिए प्रयोग ब्यूटीफुल किया गया है, इसलिए ये बात गलत है। मतलब यहाँ कह रहा है कि रामू एक सुंदर लड़का है। ठीक है, सुंदर लड़का है, लेकिन इसका प्रयोग क्या चीज के किया है? ब्यूटीफुल के किया है, यानी ये बात क्या चीज हो गया? गलत हो गया। अब नोट पॉइंट 2 में चलते हैं। नोट 2 में चलते हैं। इसका प्रयोग क्या ची बाबू? इसका प्रयोग मतलब ब्यूटीफुल का प्रयोग वस्तु के लिए, क्या ची के लिए बाबू? वस्तु यानी थिंग के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज ब्यूटीफुल पेन, मतलब यह एक सुंदर कलम है। आ गया समझ में? ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, लेकिन इसका प्रयोग फीमेल यानी स्त्री के लिए होता है। नोट में कह रहा है कि इसका प्रयोग पुरुष के लिए कभी नहीं होता है। सही बात है, क्योंकि ब्यूटीफुल के प्रयोग पुरुष के लिए नहीं करते हैं।
जैसे रामू इज ए ब्यूटीफुल बॉय, मतलब रामू एक सुंदर लड़का है, ठीक है, सुंदर है, लेकिन इसका प्रयोग क्या चीज हुआ है, ब्यूटीफुल का यहाँ पर हुआ है, इसलिए वाक्य गलत है। फिर है इसका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, क्या चीज के लिए किया जाता है, वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हो गया कि इट इज ए ब्यूटीफुल पेन, यानी इसका हिंदी हुआ कि यह एक सुंदर कलम है, और जो बात इसमें हुआ है वही बात इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। इसका प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है, यानी फीमेल के लिए किया जाता है। मतलब परेटी बराबर ब्यूटीफुल, चलिए परेटी बराबर ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल में जो हुआ है वही परेटी में भी होगा। चलिए बताइए, चलिए देखिए, हो गया। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। आगे आ जाता है क्या चीज, हैंडसम और स्मार्ट। आगे क्या किया जाता है जी, हैंडसम, हैंडसम है, फिर क्या चीज है, स्मार्ट है। तो देखिए इसमें कैसे होगा जो बताते हैं आप लोगों को, तो इसमें प्रयोग कैसे कैसे होता है ये बात आवाज आप लोग जानिएगा, ध्यान से जानिएगा। देखिए यहां होगा कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, हैंडसम का प्रयोग, इसका प्रयोग मेल यानी पुरुष के लिए किया जाता है। किसका के लिए किया जाता है, पुरुष के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा कि करण इज ए हैंडसम बॉय, मतलब करण एक सुंदर लड़का है। फिर देखिए नोट पॉइंट में चलिए, क्या चीज में चलिए, नोट पॉइंट में चलिए, पहला में चलिए, कहेगा कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, हैंडसम का प्रयोग, इसका प्रयोग फीमेल यानी स्त्री लिंग के लिए कभी नहीं किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए कभी नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए कि सोनाक्षी, कौन, सोनाक्षी इज ए हैंडसम एक्ट्रेस, मतलब सोनाक्षी एक सुंदर एक्ट्रेस है, मतलब सुंदर अभिनेत्री है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहा दिया है यहाँ पर कि इसका प्रयोग फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए कभी नहीं होता है, यानी लड़की यानी औरत यानी स्त्रीलिंग के लिए कभी नहीं होता है। और यहाँ कह रहा है कि सोनाक्षी इज हैंडसम एक्ट्रेस, मतलब सोनाक्षी एक सुंदर अभिनेत्री है, तो ये गलत है। अब देखिए
हैंडसम और स्मार्ट दोनों आय आपस में बराबर होता है, समझ गए ना। जो उसमें हुआ है जो इसमें होगा, स्मार्ट में भी वही होगा, समझ गए। चलिए उतारिए, चलिए तो उतारिए। हैंडसम और स्मार्ट दोनों बराबर है, यानी जो इसमें हुआ है जो उसमें होगा। समझ गए ना, कभी नहीं किया जाता है। स्त्रीलिंग के लिए और वस्तु के लिए, स्त्रीलिंग तथा वस्तु, क्या चीजें, वस्तु के लिए कभी नहीं किया जाता है, समझ गए। स्त्रीलिंग तथा वस्तु के लिए कभी भी नहीं किया जाता है हैंडसम या स्मार्ट का प्रयोग, दोनों का प्रयोग, ठीक। जैसे में देखिए एक और वस्तु पर दे देते हैं एग्जांपल, देखिए देखिए एग्जांपल वस्तु पर देते हैं वो। जैसे में एग्जांपल है कि इट इज ए हैंडसम डॉल, हैंडसम डॉल यानी यह एक सुंदर गुड़िया है। हैंडसम कभी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल का प्रयोग हो सकता है, उसमें प्रेटी का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि इट इज ए प्रेटी डॉल, इट इज ए ब्यूटीफुल डॉल, दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ प्रयोग कर दिया है हैंडसम के। और नोट हमारा रूल कहता है कि इसका प्रयोग फीमेल तथा वस्तु के लिए कभी नहीं किया जाता है, समझ गए। चलिए उतारिए, चलिए आगे बहुत अच्छा चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे दो चीज और बताएंगे जो अवश्य महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, चलिए देखिए दोनों को बताते हैं कैसे। इशू, इशूज, खाली इसमें एस लगा दिया, उसमें खाली ई है, ध्यान से समझिएगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ना एक और नीचे लिख देते हैं, है ना जो नीचे लिख देते हैं। चलिए देखिए बताते हैं कैसे। इसके साथ, किसके साथ, इशू के साथ, इसके साथ क्रिया सिंगुलर में रहती है, यानी एक वचन में रहती है। सिंगुलर में, पुल्लर मतलब बहुवचन, सिंगुलर में रहती है। एग्जाम्पल देखिए, इशू यानी इसके साथ क्रिया क्या चीज में रहता है, सिंगुलर में रहता है। क्या चीज में, सिंगुलर में रहता है। जैसे देखिए लालू प्रसाद हैड 9 इशू,
लालू प्रसाद हैड 9 इशू, यानी हैज है जो कौन नाउन है, सिंगुलर नंबर। क्या चाहिए जी, सिंगुलर सिंगुलर है। क्या किया, सिंगुलर है। फिर देखिए, मतलब लालू प्रसाद है 9 इशू, मतलब लालू प्रसाद के 9 बाल बच्चा हैं। अब देखिए इशूज, मुद्दा पर चलते हैं। तो इसका इसके साथ, किसके साथ, इशूज के साथ, इसके साथ क्रिया हमेशा प्लूरल में रहता है। क्या चीज में रहता है, प्लूरल में रहता है। हो गया। आप देखिए एग्जांपल बताते हैं। इन दिस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट unemployment and rising price are a big issues in बिहार। इशूज का प्रयोग हुआ ना, देखिए इशूज का प्रयोग हुआ। इशू का प्रयोग किसके साथ होता है, हमें इसके साथ क्रिया हमेशा प्लूरल में रहती है। क्या चीज में रहती है जी, प्लूरल में रहती है। ई है, आर है, जो कौन है, प्लूरल है। वही कह रहा है कि इन दिस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, और राइजिंग देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या चीज होता है, बेरोजगारी, और राइजिंग यानी राइजिंग मतलब होता है महंगाई। क्या चीज होता है, राइजिंग मतलब महंगाई होता है। तो वही कह रहा है कि इस समय बिहार में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी मुद्दा है। वही हो गया खत्म, इशू खत्म हो गया। चलिए एक क्लास खत्म हुआ। चलिए आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।